जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ की छठी क्लास। आज क्या चीज़ हम लोगों को देखना, मैथ की छठी क्लास को हम लोगों को देखना है, जो कि ये क्लास अब हम लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। तो दे रखा है इसमें, यानी कि 34, 35, 678 में 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा। तो इसमें क्या है ना, पूर्ण शेष क्या होगा। तो भैया पूर्ण शेष यही है ना, पूर्ण शेष हमें निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है सूत्र होता है पूर्ण शेष का, यानी कि R1 का होता है रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 डिवाइड कर भाजक, उसके बाद ये क्या होता है, यानी कि R3 यानी कि शेष 3 और ये भाग दूसरा। तो इसको हम देखते हैं कि 34 है, 35 है और 678 है। तो आप सबको मालूम है ना, क्या 5, 3 ये क्या है आपका D1 है, ये D2 है और क्या है D3 है ना। तो आप सबको मालूम है कि जब यहाँ पे D1 जो है 5 है, क्या है D1 जो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 छके 30 न 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 43। ओके ना। तो यहाँ पे 5/40, उसके बाद फिर 3 तो क्या हो जाएगा 35, 5 सते 35, 5 करने 5, यहाँ पे 17 हो जाएगा, फिर 5 तियाई 15, ओके ना, फिर 2 हो जाएगा, फिर 50 25, तो यहाँ पे 3 शेष हो जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 दूना 6, ओके ना, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 2 हो गया, 3 नवा 27, तो एक है, हम जब 2 लेते हैं तो एक 0 होता है ना, 3 चौक को 12, 3 5 15, यहाँ का शेष क्या हो जाएगा, यहाँ का शेष हो जाएगा 0। फिर आ गए हम 7 से, 7 त्रिक 21 ना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे शेष एक है ना, तो क्या हो जाए 19, 7 दूना 14, तो 19 में से 14 जाए तो 5, ओके ना, तो ये हो जाएगा 50, फिर 7 सते 49, फिर 1, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 5 शेष है, तो 5 शेष ही रह जाएगा। तो हमें मालूम हो गया क्या है, ये D1 है, D2 है, D3 है, R1 है, R2 है, R3 है। तो पूर्ण शेष पे हमें आना है। तो भैया R1 क्या है 3 है, फिर R2 क्या है 0 है, D1 क्या है 5 है, R3 क्या है 5 है, फिर D2 क्या है 3 है, ओके ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 15 और क्या हो जाएगा 18, इनका पूर्ण शेषफल होगा, ओके ना। क्या होगा इनका 18, इनका पूर्ण शेषफल होगा। अच्छा, इसमें एक चीज हम छोड़ दिए हैं इस सूत्र में, यानी कि D1 D2। तो मान लीजिए D2 क्या हो गया 3, D1 मैंने नहीं लिखा है, तो इसको भी हम क्या कर लेते, इतना 5 15 15 25 75, ये क्या हो जाएगा 78, इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ। तो आते इसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। जी हाँ, तो दूसरा है क्वेश्चन, कहा है किसी संख्या में, ओके ना, 5 7 11 से भाग देने पर, इसको भाग देना ना, तो D1 D2 D3, ओके ना। इसमें क्या कहा 5, इसमें क्या कहा 7, इसमें क्या कह दिए 11 से भाग देने पर शेष क्या होता है, यानी कि D1 D2 D3 ना, 3 1 और क्या होता है 10 है ना, 10 ही है ना, 10 प्राप्त होता है, ओके ना। तो उसके बाद कहा है यदि उसी संख्या में, भाई फिर से एक ही बात हो गई, 5 7 11 से भाग दे या चाहे इससे भाग दे, तो क्या शेष होगा। तो वास्तविक शेष क्या होगा, वास्तविक शेष का अर्थ होता है वही पूर्ण शेष वाली बात, R1 प्लस R2 प्लस D1, यहाँ पे R3 प्लस D1 इंटू D2, ओके ना। तो आप सबको मालूम है R1 क्या है, R1 सॉरी ये तो भाग है ना, ये क्या है शेषफल है, क्या है शेष R1 R2 R3, ओके ना। R1 क्या चीज है 3 है, R2 क्या चीज है 1 है, D1 क्या चीज है 5 है, R3 क्या 10 है, D1 5 गुणे 7,
तो क्या हो जाएगा 3, 5 करने 5, क्या हो जाएगा 50 गुणे 7, 5 सते 35, 350 और 8 क्या हो जाएगा 358, इसका आंसर हो जाएगा। 358 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या चीज है बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब घातांकी आधार पर प्रश्न, यानी कि घातांकी, इस टॉपिक का नाम ही है घातांकी आधार पर, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की। सबसे पहला क्वेश्चन है 68 पे पावर 88 भागा 67। ओके ना, चलिए देखते हैं। जी हाँ, यहाँ हम लोग अब क्या चीज है कि ये क्या हो गया 68 पे पावर 88 भागा 67, तो क्या शेष होगा, क्या शेष आएगा, शेष पूछ रहा है, सब में शेषफल पूछ रहा है। तो आप सबको सीधे सीधे लिख लेना है 68 पर पावर 88 भागा 67। ओके ना, यहां से आप लोग को सोचना, यदि हम क्या कर ले 68 में से एक निकाल लें और एक जोड़ दें, तो कुछ इफेक्ट इसमें पड़ने वाला है, कुछ इफेक्ट इसमें पड़ने वाला है, ऐसा नहीं कुछ होगा। यदि हम इसमें से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 67, और एक जोड़ देंगे फिर हो जाएगा 68, तो इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, तो शेष हमारा एक हो जाएगा। ओके ना, इसके संशय में आप मत रहिए। ओके, इसके बाद आते इसको हम लोग देखते हैं 18 पर पावर 15 प्लस 4 भागा 17। ओके ना, तो इसमें भी सेम टू सेम हो जाएगा। यदि 18 में से एक निकालें और प्लस एक जोड़ दें, और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 18 में से एक जाएगा 17 और एक 18, यहाँ से कैंसिल, तो 4 1 5 इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। 4 1 5 इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 45 पे पावर 50 माइनस 9 बटा 44। ओके ना, तो 44 में से हम क्या कर ले, इस 45 में से एक निकाले क्या हो जाएगा इतना, और प्लस एक जोड़ दे तो इतना, और 9 दे रखा है क्या हो जाएगा यही 44 न, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से जाएगा क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 शेष हो जाता है। तो जब लेकिन 8 क्या हुआ है माइनस में शेष है ना, क्या हुआ है 8 हुआ है माइनस में शेष। जब माइनस में शेष होगा ऐसे, जब शेष ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, जब शेष ऋणात्मक आएगा तो भागफल में से घटा देंगे। ओके ना, यानी कि 44 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 36 इसका आंसर होगा। 36 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसको देखते हैं, ये 75 पर पावर 65 हो गया प्लस 35 हो गया और भागा 76 हो गया। यही है ना, ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इतना। तो आपको खुद सोचना है कि भैया हम 75 में एक जोड़ दे 76 और एक माइनस कर ले। ओके ना, यदि हम इसमें एक जोड़ देंगे 76 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे 76 और एक माइनस होगा तो रह जाएगा 75 का 75। तो इससे यह कैंसिल, -1 प्लस 35 प्लस माइनस 34, लेकिन शेष आ रहा है प्लस में, तो जब प्लस में आएगा तब इसमें से माइनस नहीं करना है। ओके ना, जी हाँ। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे टाइप पे। ठीक है, चलिए आप लोग इस पे सीख गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक पर, अंकों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न,
अंकों पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इसमें कहा यदि 2 अंकों की कोई भी संख्या का योग, पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट से, उसके बाद ट्रिक से आ जाएंगे। कहा है यदि 2 अंकों की दो अंकों की किसी भी संख्या का योग, मान लीजिए एक यक्स था और एक वाई था, 2 अंक हैं यक्स एंड वाई, और इनका योग क्या हो गया, 12 हो गया। तो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, अंकों को क्या चीज है, उलट कर बनाई गई संख्या, एक इसमें क्या होगा, दहाई होगा और एक प्लस इकाई होगा। ओके ना। और अंकों को क्या हो जा रहा है, कहा अंकों को उलट कर बनाई गई, उलट कर, भैया ये तो दहाई होगा ना, इकाई दहाई किसमें होगा 10, और क्या चीज का है, यदि अंकों को क्या हो जाए, उलट कर बनाई गई संख्या, यानी कि 10 यहाँ का यहाँ जाएगा और यहाँ वाला का पार्ट यहाँ। ओके ना। ये क्या हो गया, उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, यानी कि मूल संख्या से क्या है, जब यही है ना मूल, इसको जब क्या कर देते उल्टा, तो ये 18 ज्यादा हो जाता है, यानी कि इससे, यानी कि 18 ज्यादा हो गया, यही है ना, यानी कि तो हो जाता है, यानी कि इस तरह से। आप सबको मालूम है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा वाला कहाँ पे आता है, बड़े वाले की ओर, इधर आएगा -9x। ओके ना, -9x, ये छोटा है ना, ये छोटा है, जब यहाँ जाएगा तो 9y +18 +18, इसको एक जात वाले को एक पास कर लेते हैं, 9y = 18। ओके ना, यहाँ से गया तो x - y बराबर 18, 9 दूना 18, तो हमें मालूम है x + y बराबर 12, x - y बराबर 2, यही है ना। तो आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र हम बताए थे, कहते दोनों का जोड़, यानी कि 12 + 2 का जोड़, 2 × 12, 2 × 1 = 2, यानी कि 7 ना। और छोटी संख्या के लिए मैं क्या कहा था, 12 - 2, 12 - 2, 2 × 12, 2 × 1 = 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसके तहत हम लोग देखेंगे क्या आंसर तैयार होता है, क्या आंसर तैयार होता है। तो छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या है भाई, इसके अकॉर्डिंग क्या चीज तैयार होगा, तो आपको मालूम है कि छोटी संख्या पहले। अब यहां से क्या कहा है, यदि दोनों संख्या को जोड़ो तो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। भैया 7 × 5 तो 12 ही होता है। अब अंकों को उलट कर बनाई गई, अंकों को उलट कर बनाई गई मूल संख्या से 18 अधिक होती है। यदि आप खुद सोचिए, यदि हम इसको 75 ले ले, मूल कर ले, ओके ना, क्या कर ले, मूल कर ले, तो यदि हम इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा कम, लेकिन क्या होना चाहिए, यदि उलटते हैं तो 18 ज्यादा होना चाहिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, 57। तो इसमें कहीं कोई डाउट है, जी हाँ, तो इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, यदि आप सभी लोगों को यह मेरी वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जो लोग मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास को नहीं देखें वो लोग जरूर देखें। सो थैंक यू। और एक बात और है, जो लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें सब्सक्राइब, और साइड में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।